Hello everyone, I am Poonam and welcome back to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials. कैसे हैं आप सब? CLAT PG की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? And since we are going to discuss a very important aspect of the CLAT PG, that is how to revise a landmark judgment for your examination. हम इसमें अगर आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जुडिशियल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर स्टक कि किसी भी लैंडमार्क जजमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि काफी ज्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके क्लैट पीजी के लिए, तो दिस विल हेल्प यू फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल कि किसी भी जजमेंट को कैसे पढ़ते हैं और कैसे बेटर रिटेंशन के लिए, रिकॉलिंग के लिए आपको ये मेथड्स हेल्प करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम समझते हैं हाउ टू रिवाइज अ लैंडमार्क जजमेंट. बिफोर वी स्टार्ट, द मेजर चंक कम फ्रॉम दी लैंडमार्क जजमेंट. जब हम क्लैट पीजी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजमेंट्स को कैसे पढ़ना है एक्टिव रिकॉलिंग के लिए. सो हियर इफ यू सी, इट इज द फाउंडेशन फॉर द क्लैट पीजी, और फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो एग्जाम अल्टीमेटली अच्छा ही होता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, क्लैट पीजी एग्जाम पैटर्न. क्योंकि हमें हाउ से पहले वाई समझना है कि क्यों हम आज ये सेशन लेके आए हैं. सो फॉर दैट, अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम पैटर्न की बात करें, सो एज आई टोल्ड यू कि मेजरली सारे जो पैसेजेस होते हैं, पहली बात पैसेज बेस्ड होता है आपका, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. आपको एक्टिवली आज ही से रीड करना शुरू करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं और क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं. सेकेंडली, क्लैट पीजी का पैटर्न ऐसा है कि जजमेंट से आपसे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं. कुछ ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिनकी अगर आपको कुछ फैक्ट्स या इश्यूज पता है तो फाइंड आउट कर लेते हो कि आपका ये जजमेंट कहाँ से पूछा गया है. नंबर 2, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर. इफ यू आर गुड विद द बेसिक्स तो आप अपना जो रूल्स हैं वो अप्लाई करके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड नाउ द टाइम मैनेजमेंट. क्लैट पीजी में आपके कम से कम 20 से ज्यादा पैसेजेस आएंगे. सो यू हैव टू फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू कि रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली, मेजरली बच्चे इस एग्जाम को कभी खत्म ही नहीं कर पाते. फॉर दैट आपको क्या करना है, मॉक को अपियर करना है. यू कैन स्टार्ट इट विद द PYQs एज वेल. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा विद द टाइमर कि टाइमर लगाओ एंड देन सॉल्व दिस मॉक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपको पता चल जाएगा कि जजमेंट पढ़ के सवाल को सही करना तो दूर की बात है, क्या मैं ये क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट में पूरा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. दैट इज द कोर थिंग ओवर हियर. सो हम अगर PYQs की बात करें तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द PYQs. आप PYQs से शुरू करो आज ही. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट और मे बी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2-3 मंथ्स और आप स्टार्ट करने वाले, तो आपको PYQ हमेशा पहले विजिट करना चाहिए. उससे आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है. पहली बात, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और PYQs कैसे पढ़ते हैं, कैसे PYQs को सॉल्व करते हैं. मैं आपको ये भी बता देती हूँ. जब भी आप कोई PYQ सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली क्लैट पीजी का, तब आपको एक पैसेज मिलेगा. पैसेज में आपको ये पता करना है कि क्या आर्टिकल इसमें मेंशन्ड है, क्या रेफर किया गया है. सो जैसे जैसे आप ये पढ़ेंगे वैसे वैसे नोट डाउन इट कि कौन से आर्टिकल मेजरली पूछे गए हैं, वेदर इट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, किससे पूछा गया है. सो दैट विल रियली हेल्प यू टू अलाइन. अगर आप 5 इयर्स के कॉन्स्टिट्यूशन या 5 इयर्स के PYQs भी सॉल्व कर देते हैं तो भी आप जब अपनी प्रेपरेशन के लिए बैठेंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फिगर आउट कि अब मेजरली अगर मेरे पास 2 महीने या 1 महीना या 30 डेज है तो मुझे कैसे अपने रिकॉलिंग और रिवीजन पे ध्यान देना है, कौन से मेजरली मुझे चीजों पे, सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. ओके, सो हमने PYQs का कवर कर लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. कैसे किसी लैंडमार्क जजमेंट को हमें पढ़ना चाहिए. डोंट गो विद द रूट लर्निंग. कभी भी जजमेंट को, एक एक जजमेंट को थरोली पढ़ोगे तो आप ना उसे याद कर पाओगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए रिटेंशन नहीं रहता है. सो फॉर दैट यू शुड कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर यू रीड अ जजमेंट. तो केस नेम क्या है, साइटेशन क्या है. साइटेशन इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट केस का नाम क्या है, कभी कभी केस का नाम से भी हमें याद आ जाता है. सो इट्स अप टू यू. तो बट केस का नाम हमेशा आपको याद होना चाहिए. बेसिकली मेक अ नोटबुक टुडे ओनली इफ यू आर हैविंग 30 days ऑल्सो. तो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो अपना एक नोटबुक बना लो. जिनकी नहीं हुई है, जो अब से स्टार्ट करने वाले हैं, नोटबुक बना लो. उसके लिए राइट द केस नेम एंड द साइटेशन, देन लिंक इट विद द फैक्ट्स एंड द इश्यूज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स क्या थे, इश्यूज क्या थे, कोर्ट के आगे क्या इश्यूज आए थे, अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या लाई गई थी कोर्ट के आगे. तो अगर आपको वो पता है तो आपको जजमेंट खुद याद आ जाता है.
सेकेंडली जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में यू शुड नो द की इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रेट किया गया है इसके अंदर. नाउ व्हाट इज द रेशियो डिसेंडिंग, मतलब आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्या आपका डिसेंडिंग ओपिनियन रहा है, और मेजरली आपको हमेशा उन जजमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए जिसमें लार्जर बेंच का होता है, क्योंकि वही एक लैंडमार्क जजमेंट है जो मेजरली आपको क्लैट पीजी में पूछा जाता है. तो अगर हम इसे आगे बढ़े तो फैक्ट्स एंड इशू हमने डिस्कस कर लिया कि किसी का फैक्ट्स और इशू क्या कोर्ट के आगे रेज किया गया है, उसमें क्या ओपिनियन रहा है, क्या जजेस का ओपिनियन रहा है, क्या इंटरप्रेट किया है, क्या की चेंजेस आए, क्या सिग्निफिकेंस रहा है. ठीक है, सो नंबर वन सिग्निफिकेंस, इसमें आपको सिग्निफिकेंस क्या लॉ में चेंज हुआ है दैट शुड बी नोन टू यू. ठीक है, देन क्या डिसेंडिंग ओपिनियन रहा है. अगर 5 जज बेंच होती है तो कई केसेस में आपको मिलेगा कि कुछ 4:1 का रेशियो रहता है, तो 4:1 में डिसेंडिंग ओपिनियन किस जज का रहा है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है और क्या रहा है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हमें वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर जजमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फाइनल होल्डिंग्स. ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया कि क्या इंटरप्रेट किया है, फाइनली क्या उसके अंदर आपका चेंजेस लाया गया, क्या लॉ स्टैब्लिश किया, अगर कोई लॉ स्टैब्लिश किया है, कोई डॉक्ट्रिन के बेसिस पे कुछ हुआ है. सो यू हैव टू कीप दैट माइंड एज वेल. इससे भी काफी हद तक आपको रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द काउंसिल, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट अगर पढ़ लेंगे सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नाउ इफ यू हैव टाइम, अगर आप 6-7 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द काउंसिल आप पढ़ सकते हैं विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजमेंट. नाउ significance in the law framed, we have discussed that already, and now let's move forward. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको नहीं आ रहा है, you can comment down in the chat box and we will be reverting you for the same. Now let's move forward. This is one of the smallest way to learn any judgment. अगर आपके पास 30 days हैं, by the way, क्लैट पीजी बहुत पास आ गया है हमारे पास, सच में 30 दिन ही बाकी हैं अभी. एंड फ्रॉम नाउ अगर आपको किसी भी जजमेंट को पढ़ना है, रीड द केस लॉज नेम. कोरम मतलब कितने जजेस की बेंच थी, उन जजेस के नाम. कई बार अगर हमें बेंच याद होती है, अगर हमें जजेस स्पेसिफिकली याद है, तो उससे हमारा जजमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं. वी कैन मेक अ स्मार्टर मूव इन द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ कमिंग टू द डिसीजन एंड ऑर्डर पास. ऑफ कोर्स ऑर्डर पास होने पे वी हैव डिस्कस कि क्या ऑर्डर पास हुआ, क्या लॉ फ्रेम हुआ है, वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जजेस ओपिनियन, एज आई टोल्ड यू, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसका क्या ओपिनियन रहा है, किस जज ने अपना क्या ओपिनियन दिया है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्पेसिफिकली जब ओपिनियन की बात करते हैं तो लार्जर बेंच में अगर किसी का भी कोई भी रेशियो रहा है तो उसमें आपका डिसेंडिंग ओपिनियन किसका रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now I hope you are understanding the concept. Let's move forward. अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. That is all right. But मैम कैसे हम अपनी चीजें अलाइन करें, कैसे हम बेटर एक्टिव रिविजन टेक्निक्स को फॉलो करें कि हमें जब एग्जाम में बैठे तो हमें क्विक रिकॉल हो जाए. सो नंबर 1 इज क्विक रिकॉलिंग शीट. जब भी पढ़ रहे हैं, ऐसा टोल्ड यू, आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको सेट प्रोसीजर जो मैंने पीछे बताया उससे आपको सारे जजमेंट्स को लिखना है. issues, ratios, facts, that is very important. Instead of name, अगर आप रूट लर्निंग करते हैं, नेम, ईयर एंड एवरीथिंग, दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस. अवॉइड दैट. फैक्ट्स, इशू, क्या आपका लॉ चेंज हुआ है, वो बहुत हेल्प करता है फॉर द क्विक रिकॉलिंग. नाउ यहाँ पे क्विक रिकॉलिंग शीट बना लो. टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा है, अगर उसमें सारे जजमेंट्स पढ़े हैं, अगर उसकी शीट आपने क्विकली वन लाइनर शीट बना ली है, दैट विल रियली हेल्प यू टू रिवाइज. ओके, नाउ नंबर 2, अप्लाई माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग अगर आपने कर ली है तो दैट विल रियली हेल्प यू. हम आगे समझेंगे माइंड मैपिंग करते कैसे. नाउ अप्लाई द थीमेटिक ग्रुपिंग. एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपने जजमेंट सीरीज पढ़ी है, मेक अ ग्रुपिंग ऑफ दैट. आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने आर्टिकल 13 से पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं कौन कौन से हैं. सो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट एट द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट एंड द करंट अफेयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेरे सेशन में आज आप देख रहे हैं, इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स, आई कैन बेट यू कि आपका बेटर रिटेंशन और आपको उस कॉन्सेप्ट जो आपको क्लैट पीजी में पूछा जाता है
उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो, सो यू विल बी able to recall everything when you will sit in your examination. So here mock test and current affairs becomes very important. अगर जब मैं current affairs की बात करूं, पहले हम current affairs ले लेते हैं. current affairs अगर आप पिछले साल का 2025 का या 2024 का अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड कि अगर आप मेजरली अगर आप 6 महीने तक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो यू विल फाइंड कि इंडिया इंटरनेशनली क्या चल रहा है. टेक द करंट अफेयर्स नाउ, सर्च इट कि कौन कौन से जजमेंट से ये लॉ पास हुआ है. सो दैट रियली हेल्प्स यू. नॉर्मल से नॉर्मल कभी कभी अगर आप 25 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी नॉर्मल जो हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं. सो यू शुड बी अवेयर एज अ लॉ ग्रेजुएट स्पेशली. सो यू विल एबल टू डू करंट अफेयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स 6 महीने के पढ़ लो. क्या क्या मेजरली आपके चेंजेस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक लाइमलाइट में रहे हैं, अगर आप वो भी पढ़ेंगे. जैसे इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काफी ज्यादा है, तो उससे क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स है, एक्स्ट्राडिशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं. अगर आप करंट अफेयर्स का भी मेजर चंक उठा लो तो आपके काफी क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट. नेवर सिट इन दिस एग्जामिनेशन बिफोर दी मॉक टेस्ट. अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, 10 से 15 मॉक टेस्ट दे दो. इस एग्जाम में अगर आपके 2 महीने भी हैं तो कम से कम 10 से 15 मॉक दो. टाइम को एनालाइज करो, कितना टाइम आप दे रहे हो मॉक पे. मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन. रिमेंबर दैट. नाउ कमिंग टू द लीगल न्यूज. लीगल न्यूज ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि लीगल न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स जैसे बताया, स्पेशली जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो जो भी जजमेंट्स है हाउ टू रिवाइज में, यू शुड कीप दैट हाउ टू रिवाइज एंड रीड द न्यूज़पेपर्स. क्योंकि लीगल न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी इंक्लाइंड होता है लीगल न्यूज से, अगर कोई जजमेंट है तो आपको क्विकली पता चल जाएगा कि इस महीने में इतने इतने लीगल न्यूज थी, इसमें से ये जजमेंट्स हैं, आई हैव टू रीड दैट. सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड. काफी ज्यादा क्या, पिछली बार जैसा आई टोल्ड यू 2025 में मेजरली आपको करंट अफेयर से 3-4 पैसेजेस आ गए थे. सो यू विल फाइंड द सेम. एंड नाउ लिंकिंग. नाउ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट. कभी भी आप लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ते हो, वेदर इट्स रीसेंट और द ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट, नाउ यू हैव टू लिंक ओल्ड प्लस रीसेंट. काफी सारे जजमेंट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे. जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अभी जो आपका AJIA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो आप 3 ईयर प्रैक्टिस का जो आपका रूल चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, जो 2025 का आपका रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट है, इधर ही रिवाइज कर लो. ये 25 का जजमेंट हैव बीन लिंक्ड विद द 4 मेजर जजमेंट्स जिसको आप पढ़ सकते हैं. एंड बाय दैट आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा. बेसिकली इस जजमेंट में आपको 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया था. नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जुडिशियल सर्विसेज. सो अगेन इस साल क्या चेंज आया कि आपकी 3 इयर्स प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया. इट इज एवरीवेयर इन द न्यूज़पेपर. यू हैव टू लिंक द लीगल न्यूज विद द जजमेंट्स. कमिंग टू द लिंकिंग विद द सिमिलर केसेस, अगेन AJIA के काफी सारे जजमेंट्स हैं. 2002 से लेके 2010 तक के 4 जजमेंट है. आप उसको लिंक करो एंड देन रीड इट, तो आपका एक पूरा रिवीजन हो जाता है. अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, पैसेज आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, दैट्स हाउ यू डू द लिंकिंग पार्ट. even when you sit for the bare acts and everything, you have to link the judgments from one act to the another, article to article. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिंकिंग करके पढ़ रहे हो. क्योंकि अगर आपने लिंकिंग सीख ली है ना लॉस की, लॉ बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, जजमेंट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. सो रिमेंबर बिफोर वी मूव अहेड, रिमेंबर कि आपको कभी भी थ्योरी में नहीं जाना है. ओके, जजमेंट्स को थरली नहीं पढ़ना है क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है. Instead of that, you can follow what we have discussed. Now coming to the focus areas. Focus areas क्या क्या होने चाहिए? Recent judgments. फ्लैट पीजी के लिए अभी अपियर हो रहे हो इन द 2026, वेल एंड गुड. किसी और नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर हो रहे हो, दिस विल हेल्प यू अलॉट. नाउ रीसेंट जजमेंट्स में 2 साल के रीसेंट जजमेंट्स को अच्छे से पढ़ के जाओ. अब मैम कैसे पढ़े? देयर आर वेबसाइट्स लाइक बार एंड बेंच, देयर आर SSC लाइव. सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, वहां पे जाओ. यू विल फाइंड द समरीज ऑफ द judgments, quick read of 10 minutes and 20 minutes hardly. So you can read the summarization of on the bar and bench and live law. Now coming to the high yield subjects, मैंने जैसे बताया अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप जब PYQs करोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेजर चंक क्वेश्चंस है. मेजरली आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है,
रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ के जाना. इवन इन द लास्ट 30 days कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लैंडमार्क जजमेंट, रीसेंट ओल्ड, सबको कवर कर लो. दिस इज अ हाई हील सब्जेक्ट जहाँ से आपका काफी पोर्शन आ जाता है. ओके, नाउ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वन. ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन्वायरमेंटल लॉ इज वन. इन्वायरमेंटल लॉ से आपके कॉन्सेप्ट बेस नहीं आते हैं, पर जजमेंट्स आ जाते हैं. लाइक मैंने कहा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी काफी ज्यादा आपसे क्वेश्चंस विच इज अगेन लिंक्ड. ओके, और इन्वायरमेंटल लॉ के अलावा क्रिमिनल लॉज. क्रिमिनल लॉज में रिमेंबर आप ओल्ड क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज को पढ़ के जा रहे हैं, बिकॉज न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो पॉसिबली आपसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे 2025 में, नाउ इट कुड बी कि आपको इस साल पूछे जाए. नाउ कमिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द रीसेंट जजमेंट, जो भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है इन दीज रीसेंट जजमेंट्स, लर्न इट, रिवाइज इट. This will really help you. Now, coming to the summarization and simplifying it, I told you, visit the Supreme Court website. You will find the summarization of the judgment. You can either make your own summarization of the judgment that really help you for the quick revision and recalling. Now, coming to the linking of link case with the Bare Acts. As I told you, you should go to the Bare Act reading. एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट रीडिंग कर लो, क्रिमिनल लॉज की बेयर एक्ट रीडिंग कर लो. देयर आर सम आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स के मेजर जजमेंट्स को याद करो, ओल्ड न्यू एवरीथिंग. नाउ हियर कैटेगराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स. टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक आपको बंच मिल जाएगा लैंडमार्क जजमेंट्स का, वो अच्छे से पढ़ के जाओ. नाउ यू कैन लिंक देम विद द रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एज वेल. कुछ आपके इन्वायरमेंटल लॉ से भी कनेक्टेड होते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 21. मेजरली इस केस में इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, बट यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा इट ऑल्सो हैव मेड द मेजर चेंजेस फॉर राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू प्रिवेसी एंड इन द इन्वायरमेंटल लॉ. सो यहाँ पे हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट से कितने सारे टॉपिक, 2 टॉपिक और कवर हो गए. ऐसे ही बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछला जजमेंट भी बताया. सो दैट्स हाउ यू लर्न. So if you want to revise it for the last moment, make a note of it. Okay, now I hope that is clear. अब आगे बढ़ते हैं. Now this is the mind mapping, map judgments कैसे करते हैं, mind mapping कैसे करते हैं. Now अगर हम यहाँ पे बात करें the integrating the statutes, so here you can make a note of specific constitutional article. अगर हमें कोई आर्टिकल पढ़ा है, make article 13. Now 13 से related अगर कोई भी जजमेंट है आप उसको लिख लो, कितने जजमेंट है, कितने आर्टिकल्स लिंक्ड है उसमें. जैसे अगर हम यहाँ पे केशवानंदा भारती की बात करें, आर्टिकल 13 इज देयर, 32 इज देयर, ओके, 144 इज देयर. सो दैट्स हाउ यू रिवाइज योर बेयर एक्ट, योर प्रोविजंस एंड द इंटरप्रिटेशन. नाउ जब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ रहे हो, तो आर्टिकल 13 में जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें क्या इंटरप्रेट किया गया था. सो दैट रियली हेल्प्स यू इन द अदर जजमेंट्स. ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रेसिंग द अमेंडमेंट्स. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जनहित अभियान. जनहित अभियान का जो आपका एक लैंडमार्क जजमेंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था. सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में रीसेंट अमेंडमेंट्स भी पढ़ते हैं, सो हियर यू कैन रिवाइज द लैंडमार्क जजमेंट, read the story behind the amendment. So here you will revise the most important landmark judgment, which is Janhit Abhiyan versus Union of India. That's how you read. Okay, now अगर हम यहाँ पे recent amendments की हमने बात कर ली, न्यू क्रिमिनल लॉज की हमने ऑलरेडी बात कर ली, इन्वायरमेंटल लॉ एंड इन्वायरमेंटल लॉ के काफी ज्यादा अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स है. मेक अ लिस्ट ऑफ इट. ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल बेस आपके क्वेश्चंस आते भी नहीं है, मोस्टली आपके इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स के आते हैं. सो यू कैन रिवाइज इट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. If you have any doubt, you can comment down in the box and we will be helping you for the same. Now we will understand everything with an example. आपको एक example के साथ समझा देती हूँ कि कैसे हमें link करना है. This will really help you. Let's take 2 minutes over here and let's understand कि क्या है. केशवानंदा भारती, very important landmark judgment. अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो या 5th ईयर में हो या फिर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है केशवानंदा भारती बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. अगेन known for the largest bench. Okay, now subject constitution. As I told you, constitution बहुत important है. बेयर एक्ट में आर्टिकल 368 हो गया आपका.
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब रिटेंशन के लिए हेल्प करता है। अगेन बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया, इन सब के बारे में बात किया गया है। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं, इफ यू रीड हियर, सो हियर आर्टिकल 13 आपका रिवाइज हो गया, 32 आपका रिवाइज हो गया, 136 आपका हो गया, 144 हो गया, ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन रिवाइज ओवर हियर, आपका सारा लिंकिंग हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो एक लैंडमार्क जजमेंट में कवर हो गया। ओके, नाउ रेशियो इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस, और इससे रिलेटेड अगर आप कनेक्टिंग जजमेंट्स पढ़ेंगे, आई बॉट हियर द कनेक्टिंग जजमेंट्स, ताकि आपको पता चलेगी कैसे पढ़ना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया कि हमारा जजमेंट क्या है, बेयर एक्ट के साथ लिंकिंग कैसे करनी है, ये सारे आर्टिकल्स 13, 32, 131, 136, 144, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग जजमेंट्स क्या है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस विच अप्लाइड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे फ्री एंड फेयर ट्रायल्स ऑफ इलेक्शन की बात हुई थी, जहां पे ये कहा गया था कि दे कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है दैट दे कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये भी एक लिंकिंग जजमेंट है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। लाइकवाइज मिनर्वा वेल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस अगेन कम्स इन द पिक्चर। सो ये 39 अमेंडमेंट, तो यहाँ आपका अमेंडमेंट भी डिस्कस हो गया, कनेक्टिंग जजमेंट भी डिस्कस हो गया, एंड क्या क्या फैक्ट्स एंड इश्यूज थे, मेजरली क्या सिग्निफिकेंस था। अगर आपको सिग्निफिकेंस पता है, लॉ फ्रेम पता है, तो आपका ये सारा कवर हो जाता है। दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज एंड यू कैन लिंक द लॉज विद टू revise any judgment. Now coming to the Navjit Singh Johar versus Union of India 2018 का ये जो judgment है, again criminal law की, I bought this for the revision for the criminal law, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपका क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्रिमिनल लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। लाइकवाइज यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि ये आपको वैसे ही पढ़ना है, दैट सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, नाउ इट्स नॉट आईपीसी बट दैट्स हाउ यू लर्न। नाउ कनेक्टिंग जजमेंट्स, इसके केस पुट्टा स्वामी राइट ऑफ प्रिवेसी की बात करता है, ट्रांसजेंडर राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। नाउ हियर इज अ टिप फॉर यू, व्हेन एवर यू आर स्टडिंग सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, note its constitutional invalidation that links with the criminal law and fundamental rights। मैंने जैसे आपको बोला, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आएंगे जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ को का भी इशू है, जैसे मेनका गांधी हो गया। यहाँ पे भी यू कैन सी इन दिस जजमेंट की क्रिमिनल लॉ और फंडामेंटल राइट का लिंकिंग है, तो दैट्स हाउ यू लिंक। ओके, नाउ हाउ टू लिंक द आर्टिकल 21। अगर हम बैराक की बात करें, मेनका गांधी हमने जैसे बात किया, अगेन इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू थिंग्स, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, रमेश थापर का केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल का, अगेन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, एनएम थॉमस और इंदिरा सहानी का लैंडमार्क जजमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इट। इंदिरा सहानी अगर आपने पढ़ लिया है तो अगेन यहाँ पे आपका एक और जजमेंट है जो recent judgment है, उसका आपका पूरा का पूरा एक लिंकिंग बन जाएगा। That's how you link the judgments. Okay, now let's move forward with the most important subjects which you have to cover. अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, we'll be wrapping up this in a quick टेक कि आपको कैसे किस सब्जेक्ट को कवर करना है। स्टेप 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अगर पढ़ रहे हो तो आर्टिकल 21 से 12 to 21 को कवर कर लो, फंडामेंटल राइट्स हो गए, एवरीथिंग, एंड इनके जितने भी जजमेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। ओके, एंड 32 एंड 368 हमने बात करी, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ो, केशवानंदा भारती इज वन ऑफ देम, अगर हम ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें। नाउ क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, अब नाउ बीएनएस आ गया है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आप ओल्ड और न्यू जितने भी, क्योंकि आपसे ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रोविजन चेंज हुए तो वो पूछे जा सकते हैं इन द क्लैट पीजी। सो बेसिकली क्लैट पीजी का मोटिव ये होता है कि यू शुड नो हाउ द लॉ रिवॉल्व्स अराउंड द केसेस, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, नाउ नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जुडिशियल रिव्यू पढ़ लो, नेचुरल जस्टिस पढ़ लो, जुरिस्प्रूडेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर चंक आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल, जुरिस्प्रूडेंस मेक्स अ मेजर रोल इन दिस। यहाँ पे आप हार्ट एंड कैल्सन थ्योरी अगर पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू सॉल्व।
हार्ट एंड कैल्सन्स थ्योरी आप पढ़ लो, हार्ट एंड कैल्सन्स थ्योरी पढ़ लो यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, उनकी थ्योरीज पढ़नी है, उनकी आइडियोलॉजी पढ़नी है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जजमेंट्स है, यू कैन रेफर इट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अगेन एक्स्ट्राडिशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्राडिशन का केस आपको पता होगा, रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो एक्स्ट्राडिशन इज देयर इन आवर करंट अफेयर्स, और उससे रिलेटेड अबू सलीम का सबसे फेमस केस अभी है आपका रिसेंट 2022 का जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है आपका अबू सलीम का, एंड मेहुल्स केस इज आल्सो देयर। सो दैट्स हाउ यू लिंक, सी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़े हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अगेन लिंक इट, करंट अफेयर्स में एक्स्ट्राडिशन है, एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स को मत छोड़ना, टॉर्ट्स की नेग्लिजेंस जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो सवाल बन जाते हैं, तो डोंट स्किप दैट। I hope I did justice with you. You understood how to revise it, how to make the notes for your CLAT PG. And even if you are preparing for any judgment for your judiciary services, or maybe in your own law school, this will really help you. Thank you so much. I hope I did justice with you and you have now understood कि कैसे revise करना है किसी भी judgment को for the better retention and recalling in the last times. Now I am Poonam Upadhyay signing off. See you in another video. Till that, all the best to all the CLAT PG aspirants.